बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 कुछ ज्यादा ही आसान है स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। इसके हमें 3 पार्ट दिए गए हैं। वो कह रहा है कि अरेंजमेंट फाइंड करें लेटर्स की, कि लेटर्स की कितनी अरेंजमेंट हो सकती है। अब इसका सिंपली फार्मूला ये है कि आप लोगों ने ऊपर लिखना है टोटल नंबर्स, उसका फैक्टोरियल, डिवाइड में जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल। जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें, पहला वर्ड है पाकिस्तान, टोटल वर्ड आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल आ रहे हैं 8। ऊपर लिख लेंगे 8 का फैक्टोरियल डिवाइड में। अब देखेंगे पी रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल लिख दिया। अब देखेंगे कोई और नंबर भी रिपीट हो रहा है, के नहीं, आई ये भी नहीं रिपीट हो रहा, एस भी नहीं, टी भी नहीं, ए तो हमने लिख लिया और एन, इनमें से कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 का फैक्टोरियल 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 के फैक्टोरियल तक काम रोक देंगे। उस फैक्टोरियल तक काम रोकना है जो नीचे भी हो, ताकि उसके साथ वो कैंसिल हो सके। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो जब इनको जरब करेंगे 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 20,160। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 लेटर आ रहे हैं, तो 10 का फैक्टोरियल डिवाइड में। अब देखेंगे सी कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 बार सी है तो 2 का फैक्टोरियल। यू 1 2 बार है, 3 बार, तो 3 का फैक्टोरियल। आर भी 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल लिख लिया फिर। और आई 1 बार है, सी 2 बार था वो लिख लिया, यू भी लिख लिया, एल 1 बार है, एम भी 1 बार है, तो उनको नहीं लिखना। अच्छा, बेसिकली करते क्या है, हम लिखते सबको ही है। अब देखे ना, आई 1 बार है तो आई भी की जगह पर हम 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लेकिन उसका आंसर 1 ही आता है, इस वजह से उसको नहीं लिखते। जो रिपीटेड है 1 से ज्यादा बार है उनको लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 9 8 7 6 5 4 3 के फैक्टोरियल तक काम रोक देंगे, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है, ओवर। अब 2 के फैक्टोरियल का मतलब है 2 ज़रब 1 या 2 आ गया। अब 3 का फैक्टोरियल ऐसे ही लिख लिया क्योंकि ये कैंसिल करना है, और 2 का फैक्टोरियल है, इसका आंसर भी 2 ही आ रहा है। तो 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब सिंपली कैलकुलेटर उठाएं, इन सब को ज़रब कर दें और डिवाइड में 2 ज़रब 2 4 कर देंगे। तो या इस तरह करें, 2 ज़रब 2 4, तो ये 4 से कट गए। बाकी इन सब को ज़रब कर दें, तो जब इन सब को ज़रब करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 1,51,200। इसी तरह थर्ड पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लेटर है, तो 11 का फैक्टोरियल ओवर। पी 1 बार है तो इसको नहीं लिख रहे, आर ये भी 1 बार है, बी ओ देखिए ओ भी 1 बार है, बी 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल लिख लिया। ए हमारे पास 1 बार है, बी 2 बार था लिख लिया, आई भी 2 बार है तो आई की जगह पे 2 का फैक्टोरियल लिख लिया, और एल 1 बार है, टी भी 1 बार है, और वाई भी 1 बार है। बस सिर्फ अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 के फैक्टोरियल को लिखूंगा 11 ज़रब 10 ज़रब 9 ज़रब 8 ज़रब 7 ज़रब 6 5 4 3 और 2 के फैक्टोरियल तक काम रोक दे, ओवर। ये 2 है तो उसकी जगह पर 2 ज़रब 1 लिख लिया, और ये जो अगला 2 का फैक्टोरियल है ये ऐसे ही आ गया। तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया।
ऊपर वाले सबको जरब करेंगे और डिवाइड में 2 जरब 1 2 आ गया, तो डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो इसका हमारा आंसर आएगा 99 79 200। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ लेटर ऑफ वर्ड बनाना कैन बी मेड। इस लफ्ज बनाना से कितनी परमुटेशन बन सकती है। बी मस्ट बी फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट, हर एक अरेंजमेंट में बी पहला लेटर हो। मतलब ये जो बी है ना, ये हमने कर दिया फिक्स। उसके अलावा कितनी बन रही है, 1 2 3 4 और 5 बाकी बच रहे हैं। तो उसी हिसाब से जो तमाम आ रहे हैं बी के अलावा, क्योंकि बी तो फिक्स कर दिया ना, तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में, अब बी फिक्स है, ए 1 2 3 बार आ रहा है तो 3 का फैक्टोरियल, और एन 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 के फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 5 ज़रब 4 ज़रब 3 का फैक्टोरियल ओवर, ये 3 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया, और 2 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 2 ज़रब 1, तो 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 5 ज़रब 4 किया ये आ गया 20 ओवर 2 ज़रब 1 किया तो 2। अब 2 1 2 2 10 20, तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया 10 सेकंड क्वेश्चन का। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद टी एंड एंड विद वाई। टी से स्टार्ट होके वाई पे एंड हो रहा है, ये दो हमने फिक्स कर देने हैं यहाँ पे, एक टी और एक वाई। अब देखेंगे इसके इन दोनों के अलावा कितने वर्ड्स आ रहे हैं, लेटर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इनके अलावा आ रहे हैं 10, तो 10 का फैक्टोरियल ओवर। अब टी और आर वाई ये तो हमने फिक्स कर दिया, बाकी देखेंगे। अब ये जो आ रहा है आर कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। उसके अलावा देखें आई 1 बार है तो जी ये भी 1 बार, ओ 2 बार है तो ओ की जगह पर भी 2 का फैक्टोरियल। उसके अलावा एन ये भी 1 बार, ओ पहले कर चुके हैं, एम भी 1 बार, ई भी 1 बार, टी भी 1 बार, और आर था वो हम लिख चुके हैं। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो 10 का फैक्टोरियल लिखेंगे 10 ज़रब 9 8 7 6 5 4 3 और 2 के फैक्टोरियल पर काम रोक देना है ओवर। 2 का फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है, एक को जरब कर देंगे और एक को लिखा रहने देंगे, ये कैंसिल हो गया। अब 2 के फैक्टोरियल का आंसर क्या आ गया, 2 आता है। अब हम इनको ऊपर वाले जितने भी नंबर्स हैं सबको मल्टीपल कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 एकम 2 के साथ, तो ये हमारा आंसर आएगा 9,07,200, 9,07,200। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, तो एक बार पढ़ के मैंने ये लिख ले पॉइंट। वो कह रहा है कि टोटल जो हमारे पास मार्बल्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट पढ़े तो अब्दुल्ला हैज अ कलेक्शन ऑफ 9 मार्बल्स, टोटल मार्बल्स उसके पास है 9, कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइडेंटिकल रेड मार्बल्स, 4 रेड मार्बल्स हैं, आगे 3 आइडेंटिकल ब्लू मार्बल्स, 3 ब्लू मार्बल्स हैं, एंड 2 आइडेंटिकल ग्रीन मार्बल्स, और 2 ग्रीन मार्बल्स दिए गए हैं। इफ ही वांट टू अरेंज ऑल ऑफ देम इज ए स्ट्रेट नाउ, अगर वो चाहता है कि उन सबको एक बार स्ट्रेट में कर दे, अरेंज कर दे, लगा दे, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट आर पॉसिबल, तो कितनी अरेंजमेंट्स जो है वो पॉसिबल है। अब देखिए उसी तरीके के साथ जिस तरीके से हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं कि टोटल लिखेंगे ऊपर 9 का फैक्टोरियल, डिवाइड में 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। ये 4 रेड थी, ये ब्लू और ये ग्रीन।
अब इनको सॉल्व करेंगे तो 9 की जगह पे लिखूंगा 9 ज़रब 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 के फैक्टोरियल तक काम रोक दिया डिवाइड में। ये 4 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया। अब 3 का फैक्टोरियल लिखूंगा 3 ज़रब 2 ज़रब 1 ज़रब 2 के फैक्टोरियल की जगह पर 2 ज़रब 1। अब यहां से देखें 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ऊपर हम जब इन सबको जरब करेंगे 9 ज़रब 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 डिवाइड में 3 ज़रब 2 6 6 2 आ जाएगा 12। ऊपर वालों को जरब करके जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो सुनो हमारा आंसर आएगा 1260। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन फॉलोइंग पर्संस सिट अराउंड अ टेबल। कितने तरीकों से, कितनी अरेंजमेंट से ये जो 3 पार्ट दिए गए हैं इसमें जितने जितने पर्सन हैं ये अरेंज होकर बैठ सकते हैं। तो स्टूडेंट जब भी हम बात करेंगे ना टेबल की, तो उसमें अगर हमने अरेंजमेंट फाइंड करनी होगी, इस ये क्वेश्चन है, इससे आगे और भी इसी टाइप के क्वेश्चन है। जब भी अरेंजमेंट फाइंड करनी हो टेबल के इर्द गिर्द, तो हमारे पास फार्मूला है n-1 का फैक्टोरियल। n का मतलब जितने पर्सन है, यहां पे कितने 8 पर्सन है, तो 8 - 1 इसका फैक्टोरियल। तो 8 - 1 किया 7 का फैक्टोरियल, मतलब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। इनको हम मल्टीपल करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 5040। सेकंड पार्ट की बात करें तो 7 पर्सन है, 7 - 1 इसका फैक्टोरियल। 7 - 1 किया 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। इनको जब जरब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 720। इसी तरह यहां पर है 6 पर्सन, तो 6 - 1 6 - 1 किया 5 का फैक्टोरियल 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। इनको जब मल्टीपल करेंगे तो इनका आंसर आएगा 120। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 कपल्स सिट अराउंड अ टेबल इफ नो 2 वुमेन आर सिटिंग टूगेदर। 5 कपल्स, कपल का मतलब होता है एक लड़का और एक लड़की। वो कह रहा है कि आपने इसको टेबल के हिसाब, इस हिसाब से बिठाना है कि 2 लड़के 2 लड़कियां इकट्ठी ना बैठे। इसकी स्टूडेंट मेरे ख्याल में एक ही रीजन है कि जब भी 2 लड़कियां इकट्ठी बैठेंगी तो वो चुगली करेंगी। इस वजह से उसने कंडीशन दे दी है कि आपने उनको इकट्ठा नहीं बिठाना, ये ना हो कि वो चुगलियां ही करती रह जाए। इसलिए सबसे पहले आप समझे इस क्वेश्चन को। ये राउंड टेबल बना दिया, ये मैंने लड़का बैठा दिया, फिर ये लड़का, तीसरा लड़का यहां पे, फिर यहां पर और फिर यहां। अब इनके दरमियान गर्ल्स बैठा देंगे, एक ये इधर बैठा दी, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब करना क्या है, अरेंजमेंट फाइंड करनी है। किन तरीकों से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, सिर्फ 2 गर्ल्स जो है वो इकट्ठी ना आए। अब यहां पे हमने सिंपली ये करना है कि कोई एक बॉय, कोई एक मर्द को फिक्स कर देना है। ये हमने फिक्स कर दिया। बाकी जिनकी मर्जी आप जगह चेंज करते रहे, और औरतों में से किसी को फिक्स नहीं करना। बेशक ये उठा के यहां पे ले आए, ये यहां पे ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ करना क्या है, कपल्स 5 थे, एक मर्द हमने फिक्स कर दिया। इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर आएगा 4 का फैक्टोरियल मल्टीपल बाय। अब औरतें कितनी है, ये 5 है, तो ये इनमें से कोई फिक्स नहीं करनी, तो ये 5 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ जाएगा। सिंपली इनको मल्टीपल कर देना है। तो 4 का फैक्टोरियल 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 ज़रब 5 का फैक्टोरियल 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। इनको जब हम मल्टीपल करेंगे ना इन सब को, तो हमारा आंसर आएगा 2880। इस तरह ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है,
हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। ये हमें डिजिट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 की तरह सबसे पहले देखेंगे टोटल डिजिट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 डिजिट आ रहे हैं। 6 का ओवर 7 दो बार रिपीट हो रहा है तो 2 का फैक्टोरियल, 8 दो बार रिपीट है 2 का, और 9 भी 2 बार रिपीट है तो 2 का फैक्टोरियल। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 6 का फैक्टोरियल क्या आता है, 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 का फैक्टोरियल तक काम रोक देंगे। और ये 2 का फैक्टोरियल है तो 2 ज़रब 1 आ गया, ज़रब 2 का फैक्टोरियल फिर 2 ज़रब 1 आ गया, और ये 2 का फैक्टोरियल है तो इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा। ये कैंसिल हो गए 2 के फैक्टोरियल से 2 का, तो 2 ज़रब 2 2 एकम 2 ज़रब 2 एकम 2 2 ज़रब 2 किया तो ये 4 आ गया, तो ये इससे कट गए। अब 6 ज़रब 5 30 ज़रब 3 किया तो ये आ गया 90। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करते हुए भी जज हो रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को हल करने की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 मेंबर्स ऑफ ए क्लब फॉर्म फॉर कमेटीज। 15 मेंबर हैं एक क्लब के, वो कह रहा है 4 कमेटियां बनाते हैं। आपने इस तरह नहीं करना कि एक मेंबर को 2 कमेटियों में डाल दें, जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि एक मेंबर 4 कमेटियों में होता है, काम किसी एक का भी नहीं करता, तनख्वाह सबसे लेता है। यहां पे हम ऐसा नहीं चलना। ये आप समझ लें कि ये अंग्रेज का निजाम है कि जो एक मेंबर है वो एक ही कमेटी में शामिल होगा। अच्छा, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 15 मेंबर्स ऑफ ए क्लब फॉर्म 4 कमेटीज 3 5 4 एंड 3 मेंबर सो दैट नो मेंबर इज अ मेंबर ऑफ मोर देन वन कमेटी। कोई एक मेंबर एक से ज्यादा कमेटियों का मेंबर नहीं होगा। फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज, तो कमेटियां बताएं कितनी हम बना सकते हैं। बनाने इस हिसाब से टोटल मेंबर्स 15 दिए गए हैं, ये कमेटियां 4 हैं, इस हिसाब से बनानी है। तो उसी तरीके के साथ कि ऊपर का जो टोटल था उसका फैक्टोरियल ओवर इनका अलग अलग फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। ये मल्टीपल हो रहे हैं आपस में, ये पता होना चाहिए आपको। तो को 15 के फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 15 ज़रब 14 ज़रब 13, इसी तरह पीछे से आते जाएंगे 11 10 9 8 7 6 और 5 तक काम रोक दें, क्योंकि नीचे एक 5 है तो वो कैंसिल हो सकता है। अब 3 के फैक्टोरियल का मतलब है 3 ज़रब 2 ज़रब 1 तो 6 आ गया, ज़रब 5 का फैक्टोरियल इसको ऐसे ही लिखा रहने दें क्योंकि ये हमने कैंसिल करना है। 4 के फैक्टोरियल का 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, तो ये इसका आंसर 24 आ गया, और 3 के फैक्टोरियल का आंसर फिर 6 आ गया। यहां से देखें 5 का फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, तो यहां से देखें 6 6 के साथ कैंसिल, और क्या हो सकता है बाकी। आप इनको सिंपली कैलकुलेटर उठाएं, ऊपर वाली रकमों को मल्टीपल करें, डिवाइड करें। 24 ज़रब 6 किया तो ये आ गया 144। इनको मल्टीपल करने के बाद 144 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 126 126,000। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया 1,26,12,600। इतनी कमेटियां 15 मेंबर बना सकते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डीसीओज ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट। वो कह रहा है कि 11 टोटल डीसीए दिए गए हैं, वो आपस में इकट्ठे बैठे हैं, अपने अपने जिले का, हमें पता है एक जिले का एक डीसी होता है, सारे बैठे हैं इकट्ठे, तो उन्होंने डिस्कस करना है लॉ और ऑर्डर सिचुएशन बारे। अच्छा, कंडीशन दी गई है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट ए राउंड टेबल। कितने तरीकों से वो एक राउंड टेबल के इर्द गिर्द बैठ सकते हैं। व्हेन टू पार्टिकुलर डीसीओ इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, जब दो जो डीसी होंगे वो कह रहे हैं कि हमने इकट्ठे बैठना है,
तो देखिए सबसे पहले ये हो गया राउंड टेबल, 11 डीसी बैठे हैं, लेकिन क्या है कि यहां पर 2 डीसी इकट्ठे बैठे हैं। आप D1 और D2 का नाम दे ले, ये इकट्ठे बैठ गए हैं, बाकी सब इकट्ठे अलग अलग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां, ये इस तरह बाकी डीसी बैठ गए हैं। अब इनकी अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, हो सकता है D1 डीसी पहले बैठ जाए, दूसरा बाद में बैठ जाए, या ये भी हो सकता है कि ये राउंड टेबल बना ले हम, दूसरा डीसी पहले बैठ जाए, D2 D1 हो जाए, दूसरा डीसी पहले बैठ जाए, ये बाद में बैठ जाए, तो बाकी उसी हिसाब से। तो क्या करेंगे हम यहां पर, अब ये डीसी तो साहब तो इकट्ठे बैठ के एक जगह पर, बाकी कितनी जगह बच गई, टोटल 11 थे, ये इकट्ठे आ गए, बाकी उसके अलावा बच गई 9 जगह, 9 वो और ये एक मिलके अब हो गई 10 प्लेसेस बन रही हैं अब राउंड टेबल के इर्द गिर्द। टोटल 11 डीसी हैं, 2 इकट्ठे बैठ के, बाकी 9 और एक मिला के 10 हो गए। तो उसी तरीके से फार्मूला लगेगा जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हैं कि n-1 का फैक्टोरियल। अब जरब इसको करेंगे 2 के साथ। अब 2 के साथ मल्टीपल क्यों करेंगे, क्योंकि ये दो तरह से अरेंज हो सकते हैं। हो सकता है डीसी पहले बैठ जाए दूसरा बाद में, या डीसी दूसरा पहले बैठ जाए पहला बाद में, बाकी उसी हिसाब से बैठेंगे। तो इसलिए इनको दो तरह से अरेंज हो सकते हैं, तो 2 से हम मल्टीपल कर देंगे। अब n की वैल्यू कितनी आ गई, ये टोटल बन रहे हैं 10, तो 10 माइनस 1 किया, 9 का फैक्टोरियल, जरब करेंगे 2 के साथ। अब 9 के फैक्टोरियल का मतलब है 9 जरब 8 जरब 7 जरब 6 जरब 5 जरब 4 जरब 3 जरब 2 जरब 1 जरब, ये जो 2 आ रहा है ये ऐसे ही आ गया। अब इसके बाद आप उठाएं कैलकुलेटर और इन सब को मल्टीपल कर दें। जब इनको मल्टीपल करेंगे हम लिखेंगे 9 जरब 8 जरब 7, तो इसका हमारा आंसर आएगा 7,25,760। इन सब को मल्टीपल करने के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 14 ऑफिसर्स। 14 ऑफिसर्स की एक मीटिंग बुलाई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड अराउंड अ टेबल, एक टेबल के इर्द गिर्द वो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। जब भी आएगी ना टेबल की बात, तो हमने करना क्या है, एक को फिक्स कर लेंगे, बाकियों को, जो बाकी एक के अलावा जो बाकी बच जाएंगे वो उसका फैक्टोरियल हमारा आंसर आ जाएगा। या अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो n-1 का फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू कितने थे, 14 ऑफिसर थे, तो 14-1 किया तो ये आ गया 13 का फैक्टोरियल। तो बुक में आंसर यहीं तक मेंशन है 13 का फैक्टोरियल। अगर आप इसकी वैल्यू भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। 13 फैक्टोरियल का मतलब है 13 से पीछे की तरफ सारे सबको मल्टीपल कर देंगे। 13 जरब 12 जरब 11 10 9 8 7 6 5 और इस तरह सारे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है, फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल फॉर ए डिनर। फातिमा ने टोटल 14 लोगों को रात के खाने पे बुलाया है डिनर पर। देयर आर 9 मेल्स एंड 5 मेल्स हु आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स। तो 9 मेल हैं, 5 फीमेल हैं, और उनको अलग अलग टेबल पे बिठाया गया। ये मेल का टेबल कह लें, ये फीमेल का कह लें। मेल ज्यादा है इसलिए मैंने टेबल बड़ा बना दिया, शायद आप लोग परेशान हो गए होंगे। तो मेल के 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मेल है, तो 5 फीमेल, 1 2 3 4 5, तो 5 फीमेल है। अब करना क्या है, हमने बताना है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट कैन बी सीटेड। कितने तरीकों से हम इनको बैठा सकते हैं। बैठाना इस लिहाज से है कि मेल अपनी जगह पर बैठे, फीमेल अपनी जगह पर मिक्स ना हो। तो करेंगे क्या, सिर्फ अगर एक टेबल हो ना, तो एक टेबल में किसी एक नंबर को, मेल को या फीमेल को फिक्स करना होता है। अब यहां पर 2 टेबल है, तो दोनों में से एक एक को फिक्स करेंगे। अब 9 मेल है तो एक को फिक्स कर दिया, बाकी कितने रह गए, 8।
तो ये आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल जरब। इसी तरह फीमेल थी 5 औरतें, उनमें से एक को फिक्स कर दिया तो वो रह गई 4, तो 4 का फैक्टोरियल। अब इनको मल्टीपल कर देंगे। 8 फैक्टोरियल का मतलब है 8 जरब 7 जरब 6 जरब 5 जरब 4 जरब 3 जरब 2 जरब 1 जरब 4 के फैक्टोरियल का 4 जरब 3 जरब 2 जरब 1। अब पहले 8 का फैक्टोरियल का आंसर निकाल लेंगे, तो 8 के फैक्टोरियल का हमारे पास आंसर आएगा 8 जरब 7 जरब 6 जरब 5 जरब 4 जरब 3 जरब 2। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 40,320 आ गए जरब। 4 फैक्टोरियल का 4 जरब 3 12 जरब 2 किया तो ये आ गया 24। अब 24 को जब इससे जरब करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 9,60,680। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, जिसमें हमने कपल्स हल किए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men एंड 5 वुमेन कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल। 5 मैन है और 5 वुमेन, उनको एक राउंड टेबल के इर्द गिर्द इस तरह बैठाना है इन सच ए वे दैट नो टू पर्संस ऑफ सेम सेक्स सिट टुगेदर, कि दो लड़कियां या दो मैन, दो आदमी या दो औरतें इकट्ठी ना बैठ सकें, एक ही राउंड टेबल के इर्द गिर्द बैठाना है। तो क्या करेंगे, चले मेल, ये मेल हो गया, दूसरा मेल, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 हमने मेल बैठा दिए। इनके दरमियान हमने 5 फीमेलें बैठानी है इस तरह, ये एक फीमेल, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5, कि दो मर्द इकट्ठे ना हो, नहीं तो वो आपस में लड़ पड़ेंगे, या दो औरतें इकट्ठी ना हो, नहीं तो वो चुगली करना शुरू कर देंगे। ये वैसे तरतीब ठीक रखी है उसने कि ना मर्दों को इकट्ठे होने देना है, ना कि ताकि वो लड़ ना सके, और औरतों को भी इकट्ठे नहीं होने देना ताकि वो चुगली ना कर सके। तो इनको बैठाना है। हमें पता है जब भी एक टेबल की बात आएगी तो हम एक मर्द को या एक औरत को फिक्स कर देंगे, बाकी उस हिसाब से कर लेंगे। अगर मैं एक मर्द को फिक्स करूं तो बाकी कितने बच जाएंगे, 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल जरब। बस एक को ही फिक्स करना है, तो 5 का औरतें, 5 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ जाएगा। अब इनको जरब कर देंगे, 4 का फैक्टोरियल का 4 जरब 3 जरब 2 जरब 1, तो इसका आंसर आ गया 24 जरब। 5 के फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास आता है 120। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर लें या इस तरह भी कर सकते हैं, 5 जरब 4 जरब 3 जरब 2 जरब 1, 5 4 20, 20 को 3 से जरब करेंगे तो 60, 60 को 2 से जरब किया तो 120, 120 को 1 से जरब किया तो 120 आएगा। अगर 4 फैक्टोरियल की बात करें तो इसको हटा दें, 4 3 12, 12 2 24, 24 एकम 24 आ गया। अब इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे तो इसका हमारे पास आंसर 2880। सेम वही क्वेश्चन, वही आंसर, हर चीज वही, क्वेश्चन नंबर 6 वाली। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ये इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन और दोनों एक ही मेथड से हल होते हैं। 13 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 की अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग। सर्कुलर की रिंग, सर्कुलर स्टूडेंट, जब भी सर्कल की बात आएगी ना, सर्कुलर की, तो वहां पे हमारे पास एक ही फार्मूला है, इस फार्मूला है n-1 का फैक्टोरियल ओवर 2। अब यहां से देखिए n की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 - 1 किया, 7 का फैक्टोरियल ओवर 2। अब 7 का फैक्टोरियल 7 जरब 6 जरब 5 जरब 4 जरब 3 जरब 2 जरब 1 डिवाइड बाय 2। अब यहां से 2 के साथ 2 क्या, सॉरी 2 के साथ 2 क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो बाकी अब इन सब को आपस में मल्टीपल कर देंगे, 7 जरब 6 जरब 5 जरब 4 जरब 3। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा, इनको मल्टीपल करके देख लेते हैं एक बार।
तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2520। इसी तरीके से अगर बात करें हम आखिरी की, तो वो भी यही है कि हाउ मैनी नेकलेसेस, नेकलेसेस का लड़कियों को ज्यादा पता होगा, कैन बी मेड फ्रॉम 10 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। नेकलेस बनाना है हमने 10 मुख्तलिफ कलरों से, 10 मुख्तलिफ रंगों से। अब ये भी नेकलेस क्या होता है, ये भी सर्कुलर शेप में ही होता है, तो इसका भी यही फार्मूला n-1 का फैक्टोरियल ओवर 2। n की वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 1 किया, ये आ गया 9 का फैक्टोरियल ओवर 2। अब 9 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 ज़रब 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 डिवाइड बाय 2। यहां से देखिए 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बाकी आप इन सब को मल्टीपल कर देंगे। तो 9 ज़रब 8 ज़रब 7 ज़रब 6 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 3, इनको मल्टीपल किया तो इसका आंसर आया 1,81,440। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें मैं एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करवाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।